So second part of the chapter, the Shahnaya Bismillah Khan. Some figures, famous public figures already have given here. You may find their names by searching on Google because you are using a lot of phones nowadays. So please do it. Rest of the parts of the chapter now it's about to begin. Think of the Senai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब कभी आप शहनाई के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में, आपकी कल्पना में कुछ ऐसी चीज़ें आती होंगी जैसे कोई शादी या कोई इसके जैसा और फंक्शन या फिर कोई एक विशेष अवसर ऐसा. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और अगला पार्ट जो आप सोचते होंगे वो संभवतः उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो सकता है. द सहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. इस सहनाई की एक अलग पहचान बनाने वाले, इस सहनाई के मालिक के रूप में पहचाने जाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. डियर, ये चैप्टर डिस्क्राइब किया गया था जब बिस्मिल्लाह खान जीवित थे. ही गॉट डाइड ऑन अगस्त 2006. 2006 में उनकी मृत्यु हुई थी. उस समय एक्सप्लेन किया गया था, लिखा गया, वहीं से कुछ अंश लिया गया है. वैसे भी ये बताया गया है कि द शहनाइया बिस्मिल्लाह खां एनोनिमस है, अज्ञात राइटर हैं इसके. तो हम अब चैप्टर्स को देखते हैं. एम्परर औरंगजेब बैंड द शहनाई. प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. सम्राट औरंगजेब, जो कि अपने समय के थोड़ा क्रूर शासक माने जाते थे, उन्होंने क्या किया, अपने दरबार में एक वाद्य यंत्र जिसे पुंगी कहा जाता था उसे बजाए जाने से साफ मना कर दिया, उसे पाबंद लगा दिया उस पर. क्यों? फॉर इट हैड श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ बड़ी ही अनप्लेजेंट थी, अच्छी ना लगने वाली और तीखी स्वर की थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. सरकंडे के द्वारा बनाए गए वाद्य यंत्रों जो कि अत्यधिक शोर करने वाले होते हैं, उन्हीं यंत्रों का नाम, साझा नाम, जेनरिक नेम पुंगी पड़ा. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. संभवतः कुछ ने या किसी ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि यह कभी वापस लौट कर आएगा. फ्यू का यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है. फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू. जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. फ्यू का मतलब अभी तक हम कुछ भले जान रहे हों, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंस है. संभवतः कोई भी नहीं सोचता था ऐसा कि यह एक दिन लौट कर आएगा. अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. पेशेवर संगीतकारों के खानदान का एक नाई. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस. जिसका शाही दरबार में आना जाना था, जिसकी वहाँ तक पहुँच थी. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने निर्णय लिया कि वह पुंगी के सुर, लय, ताल, जो भी इसकी विशेषताएं हैं, उन सभी को सही करेगा, ठीक करेगा. ही चूज ए पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट हैज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. उसने एक पाइप लिया जिसमें ऑलरेडी एक कुदरती सुराख थी और जो कि पुंगी की तुलना में थोड़ी लंबी और थोड़ी चौड़ी थी, थोड़ा मोटा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और पाइप की लंबाई में इसने 7 छोटे छोटे सुराख बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स. और इन सुराखों में से कुछ को खोलते और बंद करते हुए जब उसने इसे बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. तो इसमें से बहुत ही कोमल और कान को अच्छी लगने वाली, कर्णप्रिय, मेलोडियस आवाज बाहर निकली. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी. क्योंकि उसने इस इंस्ट्रूमेंट को शाही दरबार में बजाया था. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. हर कोई वहाँ उससे प्रभावित हो गया. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम. और जो यंत्र उसने बजाया था वह पुंगी की तुलना में काफ़ी अलग था, काफ़ी डिफरेंट था.
तो उसे एक नया नाम दिया जाना चाहिए था। एज द स्टोरी गोज, और जैसे कहानियों में आता है, जैसा कि उदंतियाँ हैं, जैसा हम सुनते हैं, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर्स, चूँकि यह पहली बार शाह के दरबार में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और चूँकि एक नाई के द्वारा बजाया गया था, सो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। अब ये आपका पहला फ्रेजिंग कंप्लीट हुआ है। इस पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बाद अगला पार्ट देखेंगे।